यह बिस्तर पर पड़ा आदमी सोए है। कुछ दिन पहले मैं अभी एक कंपनी में ओवरटाइम करने वाला गेम डिजाइनर था। 72वां घंटा हो गया है। इस बेकार गेम में अभी 300 बग बाकी हैं। क्या मैं मर नहीं गया था? क्या यह वही कुख्यात अंधकार लोक है? ये कहाँ है? मैं अभी तो मीटिंग में था। अरे बाप रे! यह नुकीली छत, यह खिड़कियां। क्या यह वही अधूरा गेम नहीं है जो मैंने डिजाइन किया था? विचित्र सर्वाइवल गेम में आपका स्वागत है। क्या बकवास गेम है। मुझे बाहर निकालो। यह नकाशी मेरे 3 साल पहले के डिजाइन का पहला वर्जन है। बाद में कैंसिल कर दिया गया था। यहां कैसे आया? पास मत आओ। भूत है। यह जगह बहुत डरावनी है। जल्दी मुझे वापस भेजो। देखो वो पेंटिंग हिल रही है। सब शांत रहो। घबराहट सिर्फ मौत लाएगी। हमें गेम पास करने का तरीका ढूंढना होगा। तीसरी पंक्ति में बाई से दूसरी सीट पर जमीन से निकलने वाले कांटे हैं। पहला मोमबत्ती दान आग उगलेगा, मूर्ति के आंसू छूने पर पत्थर बना देंगे। यह सारे ट्रैप मुझे याद हैं। मेरी शादी में आपका स्वागत है। तुमने मेरी शादी गंदी कर दी। नहीं। दुल्हन पहले राउंड में रैंडम 5 लोग मारेगी, डर का माहौल बनाने के लिए। फिर परेड चरण शुरू होगा। अगर ट्रैप एक्टिव न किया जाए तो सुरक्षित रहेंगे। कुछ भी मत छुओ। खड़े रहो, हिलना मत। यहां कोई छिपा हुआ आइटम होना चाहिए। मुझे याद है मैंने एक चाबी डिजाइन की थी। ये आदमी सारे ट्रैप इतने सटीक कैसे बचा रहा है? भैया मुझे बचाओ। तीसरे लैंप की रस्सी में खराबी है। ज्यादा वजन होगा तो टूट जाएगी। यह बग 3 साल पहले ही बताया गया था। अभी तक ठीक नहीं हुआ। उसने मुड़कर भी नहीं देखा। जैसे पहले से जानता हो लैंप गिरेगा। वो क्या देख रही है? वो है। क्या तुम हो? अरे, वह यहां कैसे आ गई? स्क्रिप्ट के मुताबिक
उसे वेदी पर वापस जाकर अगले चरण का इंतजार करना चाहिए। अगले ही पल वो हाथ उसका सिर कुचल देगा। तुम हो, सच में तुम हो। शायद तुम गलत व्यक्ति को पहचान रही हो। गलती नहीं है, तुम्हारी खुशबू है, तुम्हारा चेहरा है, मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही थी। यह क्या माजरा है? मेरे डिजाइन किए एआई तो बिना भेदभाव मारते थे, यह प्यार में पागल कैसे हो गई? यह भौहें, यह नाक, यह होंठ, सब कुछ वैसा ही है जैसा मुझे याद था। दीदी पहले हाथ हटा लो, बातचीत से समझौता कर लेते हैं। आखिरकार आ गए तुम। मैं यहाँ इतनी देर से इंतजार कर रही थी, हर रोज हर रात। क्या बकवास है, तुम तो सिर्फ कोड हो। मैंने तुम्हें 3 साल पहले लिखा था। शायद तुम गलत समझ रही हो, मैं पहली बार आया हूं। गलती नहीं, तुम ही मेरे दूल्हा हो, वही इंसान हो। तुम मुझसे शादी करने आए हो, है ना? बस हो गया, यह एआई न सिर्फ खुद की चेतना रखता है, बल्कि यह तो यंदेरे भी है। वो आदमी और बॉस एक दूसरे को जानते हैं? नहीं हो सकता। क्या वो हमारे साथ फंसा हुआ नहीं था? इस आदमी में जरूर कोई राज है। अगर हम उसके और बॉस के रिश्ते का फायदा उठा सकें। क्या तुम सब मेरी शादी बिगाड़ने आए हो? मेरे और मेरे दूल्हे के बीच में मत आओ। अब कोई हमें परेशान नहीं करेगा। रुको, तुम क्या करने जा रही हो? हमारी शादी पूरी करने। शादी के कमरे में, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे पता था। शांत हो जाओ, हम तो पहली बार मिले हैं। पहली बार नहीं, हम कई बार मिल चुके हैं, मेरे सपनों में। रुको, क्या तुम्हें नहीं लगता कि शादी में कुछ रस्में होनी चाहिए? रस्में? तुम एक बेहतरीन शादी चाहती हो, है ना? तो जल्दी मत करो। लेकिन मैंने बहुत इंतजार किया है, मुझे डर है तुम फिर भाग जाओगे। मैं नहीं भागूंगा, वादा करता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे तैयारी का वक्त देना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें वक्त दूंगी, लेकिन तुम झूठ मत बोलना। अगर तुम भागने की कोशिश की, मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी और शादी के कमरे में बंद कर दूंगी। नहीं भागूंगा, नहीं भागूंगा, कसम खाता हूं। तो मुझे एक चुंबन दो, वादे के तौर पर। दूल्हा दुल्हन को चूमेगा, यही रिवाज है। एक एआई को चूमना, क्या इसे मानव मशीन इंटरैक्शन कहेंगे? तुमने मुझे चूमा, सच में चूमा। यह हमारा प्यार भरा चुंबन है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। बस माथे पर चुंबन था। इतना उत्साहित होने की क्या जरूरत है? यह मेरा तोहफा है, इसे पहन लो, तब कोई और तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकेगा। इस तरह तुम सिर्फ मेरे हो जाओगे। यह आइटम भी है, मैंने डिजाइन करते समय यह नहीं बनाया था। जाओ, हमारी शादी की तैयारी करो। याद रखना, भागना नहीं, दूसरी औरतों की तरफ मत देखना। अगर तुमने धोखा दिया, मैं इस दुनिया के सब लोगों को मार डालूंगी, तुम्हें भी, और तुम्हारी गुड़िया बनाकर हमेशा अपने पास रखूंगी। समझ गया, समझ गया। मैं अभी तैयारी करने जाता हूं। दूल्हा जी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी। उसका बॉस के साथ क्या रिश्ता है? भाई, 1 मिनट अकेले में बात कर सकते हैं? क्या बात है? नमस्ते, मैं हूं लू हान, असल जिंदगी में फाइनेंशियल एनालिस्ट। सु ये सु भाई, लगता है इस गेम के बारे में काफी जानते हो। अभी फॉग चर्च में तुम्हारा अंदाज बिल्कुल अलग था। क्या कहना चाहते हो? बुरा न मानना, मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं, जिंदा रहने के चांस बढ़ाने के लिए। अगर तुम जानकारी शेयर करो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, इस ग्रुप में तुम्हारी अहमियत रहेगी। जरूरत नहीं। सु भाई, इस हालात में अकेले चलना मुश्किल है। उससे बेहतर है किसी की मरहम पट्टी बनना। फिर सु भाई, तुम्हारी किस्मत अच्छी रहे।
यह अंगूठी पहले लेवल के सारे नुकसान से बचाती है। मतलब इस लेवल में मैं अजय हूं, लेकिन कीमत यह है कि एक पागल एआई की नजर मुझ पर लग गई। यह अच्छा है या बुरा? सब जल्दी से आराम करने की जगह ढूंढो। दूसरा चरण शुरू होने वाला है। सेटिंग के हिसाब से पहले लेवल के 3 चरण हैं। पहला चर्च से भागना, दूसरा दुल्हन की यादगार चीजें ढूंढना, तीसरा चरण शादी की रस्म। दुल्हन की चीजें कब्रिस्तान में छुपी होंगी, लेकिन वहां बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। वो नमस्ते। क्या बात है? मैंने देखा तुम चर्च से निकले, तुमने यह कैसे किया? मेरे दूल्हे से दूर रहो। माफ करना, मैं मदद नहीं कर सकता। यह जलन तो बहुत जल्दी शुरू हो गई। मैंने बस एक बात की थी। लगता है इस लेवल में मैं किसी भी लड़की प्लेयर के पास नहीं जा सकता। नहीं तो वह दुल्हन साहिबा पागल हो जाएगी। क्या आधे लोगों को मारना है? 5 घंटे में कैसे ढूंढेंगे? सब अलग अलग जगह देखो। कोई भी चीज मिले तो तुरंत बताना। तीन यादगार चीजें, शादी की अंगूठी कब्रिस्तान की 7वीं कब्र के नीचे, घूंघट चर्च के तहखाने के ताबूत में प्यार का तोहफा है। कहीं यह अंगूठी वही शादी की अंगूठी तो नहीं? प्लेयर सुइए। उसे इतनी जल्दी कैसे मिल गया? शायद वो पहले से जानता था। बस हो गया, अब सबकी नजर मुझ पर है। सुभाई, मुबारक हो। इतनी जल्दी यादगार चीज ढूंढ ली। बहुत ईर्ष्या हो रही है। बस किस्मत अच्छी थी, लू बॉस भी तो कम नहीं। अभी सबको बचाकर भगाया, काबिलियत तो दिखा दी। सुभाई, मजाक कर रहे हो, लेकिन मेरा एक छोटा सा सुझाव है। जरूर सुनूंगा। खुद ही सब कुछ खा जाना अच्छी आदत नहीं है। ये गेम टीम वर्क का है। तुम अकेले ही पास करने का सामान लिए हो, बाकी लोगों का क्या होगा? हाँ, सही कहा उसने। अकेले ही क्यों लिया? जरूर चीटिंग की है। सब सुनो, मेरा सुझाव है। भाई सुए अंगूठी यूनियन को सौंप दे। पास करने के बाद इनाम बराबर बांट लेंगे। यही तो न्याय है ना? यूनियन शर्म की बात है, ये गेम मैं चलाता हूं। सुए मत लो इतनी शान। सजा भी नहीं लूंगा, ले सकते हो तो ले लो। देख लिया ना सबको, वो हमारी चिंता ही नहीं करता। इतना स्वार्थी आदमी उसे अकेले क्यों मिले? हा, निकालो। भीड़ के भेड़िए। आखिरी मौका है, दोगे या नहीं? तुम जैसे मूर्खों से। मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या हुआ? इतनी जलन बस किसी से कुछ बात की थी। रुको मेरे साथ। अभी क्या कहा था तुमने? हवा जोर से चल रही थी, सुनाई नहीं, दोबारा बोलो। हटो रास्ते से। सुनो, इस बार हमें उससे पहले लड़के के सामने घूंघट लेना है बॉस।
वो आदमी बॉस के संरक्षण में है, हम कैसे लड़े? बॉस हर वक्त उसकी रक्षा नहीं कर सकते, कब्रिस्तान इतना बड़ा है। बस हमें संख्या में बढ़त चाहिए, हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। लेकिन बॉस अगर फिर वैसी ही स्थिति आ गई तो? चुप रहो, सब आगे बढ़ो, पीछे हटने वाले को पहले मारूंगा। मुख्य कक्ष भूतल के 3 नीचे है, मुख्य द्वार पर जाल बिछे होंगे। ये लोग फिर मूर्खतापूर्ण हमला करके मरेंगे। तीन साल से हवा नहीं आई, बदबूदार है। बचाओ। सब पैरों के नीचे देखो। बॉस किधर जाए? अलग अलग जाओ, जल्दी करो। ये पाइपलाइन उस समय टेस्टरों के लिए बैकडोर थी। सोचा नहीं था खुद ही इस्तेमाल करूंगा। अरे नहीं, 3 साल पुराना वेलो अभी भी है। ये गेम कचरे को भी कॉपी करता है। सूये, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हमारे दर्जन भर साथी मारे गए और कुछ भी हाथ नहीं लगा, वो आखिर कैसे कर पाया? चुप रहो, आखिरी निशानी मुझे ही लेनी है, फिर खुद ही उसे मारूंगा। सब मेरे साथ आओ, बाहर उसे घेरेंगे। सूये, बहुत खुश होना। कुछ कुछ, असल में तुम लोग बहुत कमजोर हो। घंटाघर नहीं, वह बलिदान वेदी है। मैंने डिजाइन करते समय वहां कभी कोई प्रेम पत्र नहीं रखा। प्रेम पत्र तो दुल्हन के ताबूत में होना चाहिए, यानी चर्च के तहखाने में। सिस्टम ने घंटाघर क्यों बताया? शायद मैं भूल गया। क्या हुआ? इस बार जवाब नहीं बता। लगता है तुम भी सर्वशक्तिमान नहीं हो। मेरी याददाश्त गड़बड़ है या गेम ने सेटिंग बदल दी। मैंने डिजाइन करते समय वहां कभी कोई प्रेम पत्र नहीं रखा। बेवकूफ, तुम्हारे नाम लिखा पत्र और कहीं कैसे हो सकता है? वह तो हमेशा मेरी धड़कन से चिपका रहता है। विवाह वस्त्र में छिपा है, तुम्हारे हाथों फाड़ने के लिए। मेरे कमरे में आओ। सिर्फ तुम्हारे लिए खुला है, मेरे सारे रहस्य देखने के लिए। इस औरत ने इशारा करके भाग गई। क्या डर गए? घंटा घर जाने की हिम्मत नहीं? या शायद तुम्हें जवाब पता ही नहीं? जाऊंगा क्यों नहीं? तुम्हें लगता है मैं उस घटिया घंटाघर से डरता हूं? उसका पीछा करो। इस बार घंटा घर में ही उसका खात्मा करना है। तुम्हें लगता है तुम बहुत चालाक हो,
है ना? यह क्या गुंडागर्दी खेलने आए हो? मिस्टर लू, तुम तो और भी पिछड़ गए हो। बकवास बंद करो। ये घंटाघर बंद जगह है। तुम्हारी चुड़ैल बॉस अंदर नहीं आ सकती। आज तुम मरोगे। दोस्तों, इसे मार डालो। इसकी चीजें हमारी होंगी। खत्म कर दो इसे। तुम जैसे नाकारा लोगों से मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये क्या चीज है? नामुमकिन। तुम आ गए। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी। तुमने अभी बहुत ताकत खर्च कर दी है ना? बस तुम्हें बचा सकूं। कितनी भी खर्च हो, कीमती है। मुझे डर नहीं है। तुम्हारे नाम लिखा पत्र हमेशा मेरी धड़कन के सबसे करीब रहा। मुझे तुम बहुत पसंद हो। अगली दुनिया में तुम्हें बहुत लोग प्यार करेंगे, पर याद रखना, तुम मेरे हो। हमेशा मेरे दूल्हे रहोगे। उन्हें मेरी खुशबू महसूस होने दो। उन्हें पता चलना चाहिए कि तुम मेरे हो। यह औरत आखिर में भी दावा जताना नहीं भूली। मानो स्टैंप लगा दिया हो। मिस लिन की बहन के इंसान। दिलचस्प। उसकी पसंद अच्छी है। कौन बोल रहा है? दूसरी औरत का निशान लेकर मेरे सामने आए हो, छोटे मरीज। तुम्हारी हिम्मत तो बड़ी है। ठीक से इलाज की जरूरत है। छोटे मरीज, तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है। चेहरा पीला पड़ गया है। दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे अच्छी तरह जांच करनी होगी। लेकिन उससे पहले इस बेकार चीज से छुटकारा पाना होगा। मुझे दूसरों के निशान पसंद नहीं। तुम्हारी बहुत रक्षा कर रही है। लगता है उसे सच में प्यार हो गया है। दिलचस्प।
मुझे दूसरों की चीजें छीनना बहुत पसंद है, खासकर उसकी। अंदर आओ मरीजों, इंजेक्शन लगने का वक्त आ गया है। मैं बहुत नरमी से दूंगी। सू भाई, इस बार तुम्हारी चुड़ैल लीडर तुम्हें नहीं बचा सकती। चलो ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा करते हैं। तुम इसे ईमानदारी कहते हो? पिछले लेवल में तुमने लोगों को लगाकर मुझे मारा, अब अच्छा बन रहे हो। बहुत मोटा चेहरा है। राक्षस। सब मेरे साथ दूसरी मंजिल पर सेफ जोन ढूंढने चलो। जल्दी भागो। यह रंग बाहर बह रहा है। बाद में 8 टीम को बग बताना होगा। बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसे यहां गुप्त रास्ता होने का कैसे पता? यह वैज्ञानिक नहीं है। क्या वो सच में गेम एडमिन है? सिद्धांत के अनुसार यह रास्ता सीधे तीसरी मंजिल के डॉक्टर रेस्ट रूम जाता है। यह सेफ जोन होना चाहिए, लेकिन यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर फिर से अपना ड्रामा जोड़े तो मजा आ जाएगा। नर्स इंचार्ज इतनी जल्दी राउंड चेक करने आ गई? छोटे मरीज, बिना इजाजत वार्ड से बाहर जाना अच्छी आदत नहीं है। अच्छी तरह सिखाना होगा। मुझे कोई बीमारी नहीं है, बेकार में छो मत। बीमार तो तुम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। लिन परिवार की उस छोटी लड़की की खुशबू। उसकी नजर अच्छी है, लेकिन मुझे दूसरों की चीजें छीनना सबसे पसंद है। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? इस गेम के लीडर भी गुटबाजी करते हैं। छोटे मरीज, इसकी चिंता तुम मत करो। लीडर देखो, सुए मरा नहीं है। अब देखते हैं वो कैसे मरता है। क्या लीडर अब उसे मार देगी? उसे चीरते हुए देख पाएंगे। वो तो अंतिम बॉस है। इस बेकार चीज से पहले छुटकारा पाना होगा। मुझे दूसरों के निशान देखना पसंद नहीं। तुम्हारी बहुत रक्षा कर रही है। तुम ये एआई लोग बार बार लड़ते झगड़ते क्यों रहते हो? मैं कोई कीमती चीज थोड़े ही हूं, इतना हंगामा क्यों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? छोटे मरीज, तुम क्या बकवास कर रहे हो? बुखार से बेहोश हो गया है। दिल की धड़कन तेज है। शरीर का तापमान ज्यादा है। सांस तेज चल रही है। तुम्हें तुरंत इलाज चाहिए। तुम मुझसे दूर रहो, मुझे इलाज की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मरीज ऐसी ही बातें करते हैं, लेकिन डॉक्टर का हुक्म चलता है। मैं कहता हूं तुम बीमार हो तो बीमार हो, दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों है? साफ तौर पर बीमार हो और मुंह चलाते हो। नटखट मरीज को इंजेक्शन लगता है। फिर यही तरीका तुम्हारा अच्छाई बुराई सिस्टम, उसमें भी कोई खराबी आ गई है क्या? या फिर प्यार में पागलपन तुम्हारी फैक्ट्री सेटिंग है? क्या बड़बड़ा रहे हो? बेहोशी में बोलना भी बीमारी का लक्षण है। लगता है बीमारी काफी बढ़ गई है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक खास जगह दिखाऊंगा। बाकी लोग चाहकर भी अंदर नहीं आ सकते। अगर मैं नहीं आया तो?
तो मैं तुम्हें बेहोश करके उठा ले जाऊंगा। कौन सा विकल्प चुनोगे? बॉस ने उसे मारा नहीं, उसका हाथ पकड़े हुए है। ये संभव नहीं। क्यों सारे बॉस उसके साथ खास बर्ताव करते हैं? वो आखिर है कौन? चाहे वो गेम एडमिन ही क्यों न हो, मैं उसे जरूर मार डालूंगा। यह जगह क्या है? मैंने डिजाइन करते समय यह कमरा नहीं बनाया था। मेरा निजी वार्ड है, खास मरीजों के लिए। तुम पहले हो जो अंदर आया। यह कमरा क्यों बनाया? लाशें छुपाने के लिए। यह मैंने खुद बनाया है, आराम करने की जगह। बाहर बहुत शोर है। अब तुम्हारा इलाज शुरू करते हैं। पहले दवा, फिर पूरी जांच। यह कौन सी दवा है? मैं नहीं खाऊंगा, पता नहीं क्या है। यह खास दवा है, तुम्हारी कमजोरी दूर करेगी। नहीं खाओगे तो पछताओगे। न मानने वाले मरीज के लिए खास तरीका अपनाना पड़ता है। मत कहना मैंने चेताया नहीं। यह सब मत खेलो। छिया। शाबाश, ऐसा ही अच्छा मरीज बनो। अच्छे मरीज को मिठाई मिलती है, नटखट को इंजेक्शन लगता है। यह दवा सचमुच काम करती है। मुझे बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। बिल्कुल, मेरी दवा कभी धोखा नहीं देती। मैं सबसे अच्छा डॉक्टर हूं। तुम खास हो, बाकियों से अलग। वे मुझे देखकर सिर्फ डरते हैं। क्या अलग है? सबके दो आंखें एक नाक ही तो होती हैं। बाकी लोग मुझे देखकर सिर्फ डर और निराशा महसूस करते हैं। भागने की सोचते हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में उत्सुकता है। और थोड़ी सी प्रशंसा भी, साथ ही तुम्हारी कलाई पर निशान। यह साबित करता है कि उसने तुम्हें चुना है, जिसे वह चुनती है। वह जरूर खास होता है। तो तुम भी मुझे चुनोगी? तुम दोनों बहनों ने मिलकर तय किया है। मुझे चुनना शब्द पसंद नहीं, मैं छीनना पसंद करता हूं। छीनी हुई चीज की कीमत ज्यादा होती है। कोई है, बचाओ। चुप, आवाज मत करो। मैं कुछ शोर दूर करता हूं, जल्दी वापस आता हूं। मैट्रन, हमने जानबूझकर परेशान नहीं किया। तुम लोग बाहर क्या शोर मचा रहे हो? मरीजों को आराम करने में दिक्कत हो रही है, पता है? हमें राक्षस पीछा कर रहा है। कृपया हमें अंदर छिपने दो, बस थोड़ी देर के लिए। हाँ, ठीक है, लेकिन पहले एक चेकअप करना होगा। देखते हैं कि तुम्हें कोई संक्रामक बीमारी तो नहीं है। यह नियम है। तुम क्या कर रहे हो? हम बीमार नहीं हैं। चेकअप कर रहा हूं। देखते हैं तुम्हारे अंदरूनी अंग स्वस्थ हैं या नहीं। जल्दी हो जाएगा, दर्द नहीं होगा। तुमने उन सबको मार डाला, एक भी नहीं छोड़ा। माफ करना। कुछ मक्खियां बहुत शोर मचा रही थी, मरीजों के आराम में दखल दे रही थी। मैंने बस वही किया जो एक डॉक्टर को करना चाहिए। अब कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा। शांति से इलाज किया जा सकता है। तुम्हारे शरीर पर खून लगा है, पहले जाकर धो लो। मैं संक्रमित नहीं होना चाहती। छोटे मरीज को तो साफ सफाई की बहुत चिंता है। मुझे पसंद है। सफाई के प्रति जुनूनी मरीज और भी मजेदार होते हैं। इनाम के तौर पर मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ, सिर्फ हम दोनों के बीच का राज। क्या राज? इस डंजन को क्लियर करने का तरीका? इस अस्पताल के बारे में और तुम्हारे शरीर के बारे में। पता है, तुम्हारे शरीर के अंदर यह दुनिया छिपी हुई है। यह ऊर्जा का कंपन। वो छोटी लड़की है। कौन? तुम चोर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दूल्हे को छूने की? मुझे पता था।
तुम सब प्यार के पागल। एक दिन सर्वर ही क्रैश करा दोगे। जो चीज मेरी नजर में आ गई उसका मालिक बदल जाना चाहिए। वह मेरा दूल्हा है। मैं उसके लिए 3 साल से इंतजार कर रही हूँ। तुम उसे क्यों छीन रही हो? क्योंकि मैंने पहले उसका इलाज किया। अब वह मेरा निजी मरीज है। और यह आंखों में चुभने वाली चीज, मैं उसे हटाने ही वाली थी। दूल्हा मेरा है। कोई उसे छूने की कोशिश न करे। क्या तुम दोनों मुझे लिमिटेड स्किन की तरह बांटने से बाज नहीं आओगे? यह कोई पैसे खर्च करने वाली दुकान तो नहीं है। लिन परिवार की छोकरी, तुम भूल गई कि पिछली बार किसने तुम्हारी वेडिंग ड्रेस पहनी थी? उस बार मैंने लापरवाही की थी, इस बार मैं तुम्हारी सफेद कोट को लाल रंग में रंग दूंगी। बकवास। ये दोनों पागल औरतें सच में यहां लड़ने लगी। पूरा अस्पताल उड़ जाएगा। मेरा डिजाइन किया हुआ मॉडल इतना बवाल बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुको, तुम दोनों मेरी बात सुनो। रुको। तुम दोनों मेरी बात सुनो। मुख्य संघर्ष, फायरवॉल सक्रिय करो। मुझे यह बग 3 साल पहले ही ठीक कर लेना चाहिए था। बाहरी अज्ञात डेटा घुसपैठ का पता चला। आपातकालीन रक्षा एवं शुद्धिकरण प्रोग्राम सक्रिय करें। दूल्हा, मुझे बताओ। तुमने क्या किया? दूल्हा, क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो? बकवास मत करो। मैं बस तुम्हें अपनी कॉपी में वापस जाकर शांत होने के लिए कह रहा हूं। यहां किसी की जान न ले लो। मैं वापस आऊंगा। मेरा इंतजार करना, जरूर इंतजार करना। छोटे मरीज में काफी हुनर है, सिस्टम को कंट्रोल कर लिया। अंदाजा मत लगाओ, मैं बस किस्मत से सही बटन दबा दिया। जो भी हो, तुमने उसे जाने दिया, मुझे छोड़ दिया, मुझे खुशी है। यह मेरा निशान है, इसे पहन लो। अब से तुम मेरी सुरक्षा में हो। मुझे किसी निशान की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा मरीज भी नहीं हूं। ठीक है, फिर भी यह मुफ्त का बूस्ट है, लेने में क्या हर्ज है? आखिरकार बाहर आ गया। मुझे लगा था कि वहीं मर जाऊंगा। 900 से ज्यादा लोग गए, अब बस इतने ही बचे हैं। फिर वही, क्यों? देखो वह क्या है, 2 निशान। 2 बॉस एक साथ उस पर मर रहे हैं। क्या देख रहे हो? कभी हंडसन लड़का नहीं देखा? देखो, हम कॉपी में जान लड़ा रहे थे, मौत के मुंह से बचे, और वह बिना एक खरोंच के, और 2 बॉस उसके पीछे पड़े हैं। हम क्यों झेले? वो मजे कर रहा है। ये अन्याय है। वो जरूर ऑफिशियल है, गेम का बग है। उसने जरूर धोखा दिया है। हमें उसे मारना होगा। उसे ऐसे जारी नहीं रहने देना चाहिए। मानो या न मानो, बॉस मुझे पसंद करते हैं। मैं क्या कर सकता हूं? मैं ही इतना हंडसम हूं ना। अगली कॉपी में हम मिलकर पहले सुये को मारेंगे। कौन सहमत है? कौन विरोध करता है? सुये को मारो। तुम जैसे नौसिखियों से। आ जाओ, मैं तैयार हूं। सुये, इस बार तुम मरने वाले हो। कोई बॉस तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। देखते हैं तुम कैसे बचते हो। ठीक है, जो चाहे सोचो, डींगे मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, देखते हैं। स्कूल कॉपी, वह तो मेरी सबसे शानदार डिजाइन है। ये मूर्ख अगर जानते कि अंदर क्या है, तो शायद इतने घमंडी न होते। 3, 2, टेलीपोर्ट शुरू।
क्लास शुरू। बच्चों, पहले रोल कॉल करते हैं। लीसी वांगवू, झांगसान। वे सब मरे हुए लोगों के नाम हैं। और एक और दिलचस्प स्टूडेंट आ गया है। स्टूडेंट, तुम्हारा नाम क्या है? इस बार देखते हैं तुम कैसे मरते हो। सुए। बहुत अच्छा, टीचर तुम्हें याद रखेगी। फिर से आ गई। क्रूर स्कूल की महिला शिक्षिका की 92 अच्छाई, वह तुम्हें कक्षा में हमेशा के लिए रखना चाहती है। क्या यह अच्छाई प्रणाली खराब है या फिर तुम लोगों के आने पर ही प्यार का दिमाग लगा होता है? आज की कक्षा समाप्त, सभी जा सकते हैं। लेकिन सुए छात्र, कृपया रुक जाओ। टीचर तुम्हें थोड़ा अलग पढ़ाएगी। तनाव मत लो। मैं तो अच्छा छात्र हूं, कभी नियम नहीं तोड़ता। अच्छा छात्र, तो फिर शरीर पर क्यों है? दो अन्य शिक्षिकाओं के निशान। वह मेरी इच्छा नहीं थी, वे जबरदस्ती लगा दी। मैं क्या कर सकता हूं? कोई बात नहीं, टीचर तुम्हें अच्छी तरह शिक्षा देगी। तुम्हें पता चलेगा कि सबसे अच्छी टीचर कौन है। पहले तुम्हारी बुनियाद जांचती हूं। हाथ बाहर करो। राक्षस है, बचाओ। मेरा इंतजार करो, टीचर कक्षा का शोर साफ करने जा रही है। जल्दी लौटती हूं। यह टीचर पिछले दोनों से भी ज्यादा सख्त है। टीचर की कक्षा में बाधा डालना मौत के लायक है। ठीक है, शांति हो गई, हम जारी रखते हैं। अभी देखा, कलम पकड़ने का तरीका गलत है। टीचर सही तरीका सिखाती है। ये दो आंखों में खटकने वाली चीजें टीचर को बिल्कुल पसंद नहीं। वे उनके निशान हैं, मेरे पास कोई चारा नहीं। अगर तुम्हें बुरा लगे तो उनसे अकेले लड़ने जाओ। सुए छात्र, क्या तुम्हें जवाब पता है? नहीं पता और जानना भी नहीं चाहता। सुए छात्र, टीचर जानना चाहती है कि तुम्हारी कमजोरी क्या है। कोई कमजोरी नहीं। झूठ बोल रहे हो। उन दोनों औरतों ने यही तरीका इस्तेमाल करके तुम्हें हराया था ना? दिल की धड़कन तेज हो गई। टीचर ने सही अनुमान लगाया। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी टीचर बनना चाहती हूँ। वैसी नहीं जो सिर्फ किताबी ज्ञान सिखाए, वैसी जो तुम्हें इंसान बनना सिखाए। मुंह खोलो, यह टीचर की विशेष इनाम है। इसे खाओगे तो अच्छा महसूस करोगे। मैं अज्ञात चीजें नहीं खाता। तो टीचर को। ठीक है, मैं खुद खा लेता हूं। फिर से यही चाल। सच में अच्छी बच्ची हो तुम, ऐसी ही अच्छी छात्रा होनी चाहिए। यह कैंडी तो बहुत अच्छी है। बिल्कुल, मैडम की चीज कभी झूठी नहीं होती। आओ, मेरी गोद में बैठो, मैडम तुम्हें अकेले पढ़ाएगी। यह आदेश है। न मानने वाली छात्रा को मैडम सजा देगी।
यह मैडम की ट्रूथ पेन है, इससे लिखे नियम इस डंजन में कानून बन जाते हैं। दायां हाथ आगे करो। तुमने फिर मुझ पर मोहर लगा दी। बिल्कुल। इस तरह दूसरी मैडम को पता चल जाएगा कि तुम पर किसी का हक है। बॉस, सच में इसका इस्तेमाल करोगे? ये तो हमारा इकलौता स्ट्रैटेजिक आइटम है। सुई पर न लगाओ तो क्या साल नए तक रखोगे? देखो, जानवर जब मादा के लिए लड़ते हैं तब सबसे बेवकूफ और कमजोर होते हैं। ग्राउंड पर जाकर नो बीकॉन चालू करो। एसएसएस ग्रेड आइटम के जम का नाटक करो। बॉस कभी इजाजत नहीं देगी कि उसके इलाके में कोई नया राजा पैदा हो। वे जरूर देखने आएंगी, पर अगर वो फंसी नहीं, वो बॉस है। अपने इलाके की रक्षा करना स्वभाव है। फंसेगी जरूर। एसएसएस ग्रेड आइटम नामुमकिन। इस डंजन में ऐसा ड्रॉप नहीं होना चाहिए। जाओ। ध्यान रखना कोई तुम्हारा इलाका न छीन ले। यही मैडम का इंतजार करो, इधर उधर मत भागना। आखिरकार थोड़ी सांस ले पाऊंगी। वाह, क्या दृश्य है। बॉस की मेहरबानी का एहसास कैसा लग रहा है? यह तो लू लीडर है। क्या बात है, उनके न होते। इसका याद रखना हो। पुरानी यादें? नहीं, मैं तुम्हें रास्ता दिखाने आई हूं। तुम जैसे नौसिखियों के भरोसे। ठीक है, आ जाओ। बॉडीगार्ड के बिना तुम्हारे पास बचा क्या है? सुए, पता है, गेम में आने के पहले दिन से मैं तुम्हें देख रही हूं। हम डंजन में जान हथेली पर रखकर लड़ते हैं, मौत के मुंह से निकलते हैं, और तुम एक खरोंच नहीं आई, बल्कि बॉस तुम पर फिदा है। हाँ, हमें क्यों झेलना चाहिए? मेरे सारे साथी मर गए सिर्फ इसलिए कि बॉस की सुरक्षा नहीं मिली। इसलिए मैं हमेशा सोचती रही, आखिर तुम हो क्या? गेम एडमिन, बग, या गेम का लाडला? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? पहले तुम लोगों को लेकर मुझे मारने आई थी। सब देखो, हम डंजन में जान की बाजी लगाते हैं, साथ ही एक एक कर मर जाते हैं, और ये वो बॉस की मीठी बातों में फंसा हुआ है। मेरी पत्नी पहले लेवल में ही मर गई। मेरे भाई को बॉस ने चीरफाड़ दिया। क्या ये न्याय है? नहीं, अन्याय है। उसे मार डालो। अपने सारे राज बता दो, नहीं तो यही मर जाओगे। डेटा अपलोड 30%। सीपीयू 95% इस्तेमाल हो रहा है। क्या समय नहीं रहा? हमला करो। मेरी बनाई दुनिया में मुझसे न्याय की बात करते हो? चलो ठीक है, तुम जैसे नासमझ यूजर्स को डिजाइनर के गुस्से का स्वाद चखने दो। कमांड टारगेट ग्रुप अटैक जजमेंट एलाइड कन्वर्जन एंटर। कितना प्यारा है। ये नामुमकिन है। यह बग मैंने 3 साल पहले ठीक कर दिया था। हटाने का सोचा था, पता नहीं था रखने में इतना मजा आएगा। मानता नहीं, ये तो ग्रेड एन्चेंटेड हथियार है। और वो भी कल का बचा हुआ। बुरी रेटिंग। तुम आखिर कौन सा राक्षस हो? मेरी डिजाइन की दुनिया में मेरे साथ खेलोगे? तुम नौसिखिए बग बनने लायक भी नहीं हो। और सुनो, अगली बार चुप कर हमला करना है तो प्रोफेशनल बनो। कम से कम पहले मेरा इंटरनेट काटो तो। पीछे हटो, सब पीछे हटो। सुए, तू मेरा इंतजार कर। ये नौसिखिए तो वार्म अप करने लायक भी नहीं।
वैसे मेरा प्यार में पागल दिमाग वापस आ जाना चाहिए ना। टीचर की क्लास में उपद्रव करने की सजा क्या है? छोड़ो, जाने दो इन्हें। जल्दी चले जाओ। टीचर तुम्हारी रक्षा करेगा, अब कभी खतरे में नहीं डालूंगा। रुको, शांत हो जाओ। मैं ठीक हूं, सच में ठीक हूं। टीचर ने अभी तुम्हारी रक्षा के लिए क्लास भंग करने वालों को मार डाला। इतना पास मत आओ, पहले मुझे बाहर निकालो। टीचर के स्टूडेंट होने के नाते टीचर को अच्छे से चेक करने दो। देखते हैं अंदरूनी चोट तो नहीं लगी। बस करो। मैं ठीक हूं, क्या तुम सीरियस नहीं हो सकते? यह टीचर की ट्रूथ पेन है। इससे वो नियम लिखो जो तुम चाहते हो। टीचर की हर चीज तुम्हारी है। बधाई, तीसरा लेवल अजीब स्कूल पास किया, मिला विशेष इनाम। ट्रूथ पेन। टीचर का इनाम अभी ले लो। बॉस, इस बार हमारा बहुत नुकसान हुआ। शायद क्या, हार मानकर सुई के आगे घुटने टेक दे या उसका कुत्ता बन जाए। उसकी कोई कमजोरी जरूर है, कोई ना कोई कमी होगी, कोई परफेक्ट नहीं होता। इमोशनल आइसोलेशन चेन। जैसे ही अच्छे भावों का संबंध टूटेगा, वे राक्षस उसे एक साधारण खिलाड़ी समझेंगे। बदलने के लिए सभी अंक और एक एस ग्रेड आइटम चाहिए। सुये, मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा कैसे वे राक्षस जो तुमसे प्यार करते हैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं तुम्हें महसूस कराऊंगा स्वर्ग से नर्क में गिरने का स्वाद। अगला स्तर मेट्रो भूतनी है। सेटिंग एक बीमार येंडी लोली है। चिपकना पसंद करती है, खिलाड़ियों को मारती है, मेरे साथ लड़खड़ाती है। सुये, लगता है इस बार मर जाएगा। भैया, आखिरकार आ गए। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी। मुझे लगा था कि तुमने मुझे छोड़ दिया है। फिर से यह मेरी सेटिंग में क्या लिखा है? हाँ,
भैया क्या मुझे छोड़ रहे हैं? अभी क्यों आए? मैंने बहुत मुश्किल से इंतजार किया। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, कृपया मुझे मत छोड़ना, ठीक है? मैं आज्ञाकारी रहूंगी। ये क्या है? अभी तो लोगों को मार रही थी, अचानक ऐसी कैसे हो गई? सब चले जाओ, मेरे भैया को मत देखो। फिर देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। भैया वे बहुत शोर कर रहे थे, मैंने उन्हें भगा दिया। तुम मुझे दोष नहीं दोगे ना? मैंने जिन बॉस को डिजाइन किया है, एक से एक प्यार में पागल है। हालांकि सच कहूं तो इस छोटी लोली की पर्सनैलिटी, मैंने क्या सोचा था। भैया की खुशबू बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें हमेशा गले लगाए रखूंगी। क्या पहले छोड़ सकती हो? मेरी पसलियां टूटने वाली हैं। भैया देखो, दीवार पर वे निशान हैं जो मैंने तुम्हारा इंतजार करते हुए बनाए थे। अभी है मौका, मुझे दिखाओ मेरे प्यारे राक्षस, कैसे तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। किंवदंती स्तरीय वस्तु भावना अवरोध श्रृंखला सक्रिय। लक्ष्य अच्छे भाव प्रणाली अवरुद्ध, अवधि 10 मिनट। यह चीज मेरी वस्तु सूची में नहीं है। किसने मेरा कोड बदल दिया? सूये, देखा, यही है तुम्हारा गर्व का विशेषाधिकार। कुछ खास नहीं। तुमने उसके साथ क्या किया? इस वस्तु की प्राथमिकता गलत है। सिस्टम में ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। मैंने बस उसे उसके असली रूप में लौटा दिया है। अच्छे भाव खत्म, तो वे सिर्फ 4 हत्यारे मशीनें हैं। अंधिकृत जीवन रूप का पता चला, सफाई प्रोग्राम शुरू। शांत रहो, बस वस्तु के प्रभाव में है। मेरे अधिकार से मजबूरन ओवरराइड करना चाहिए। आदेश लक्ष्य मेट्रो भूतनी मजबूरन स्टैंड बाय। चेतावनी, लक्ष्य इकाई उच्चतर। भावना अवरोध स्थिर है। डिजाइनर आदेश खारिज। कैसे हो सकता है? मेरे अधिकार सर्वोच्च हैं। कौन है मेरे आदेश को रद्द करने का हकदार? अपना ही कोड अब खुद को मारने आया है। यह तो मेरी सुनी हुई सबसे बकवास जोक है। पता होता तो तुम्हें इतना ताकतवर न बनाते। कम से कम तुम्हारे हाथों मरना उन नौसिखियों प्लेयर्स से मरने से तो बेहतर है। भैया आ हा हा हा। सूये, आज तेरा भी दिन आ गया। देख अपने लाडले राक्षस को, कैसे तुझे मार रहा है। बॉस, राक्षस काबू में है, हम ले लेते हैं फाइनल हिट। क्या वो अब भी उसकी रक्षा कर रही है? आ तो मैं भी मर सकता हूं। यह एहसास तो नया है। ऑफिस में अचानक मरने से तो बेहतर है। आ जाओ। आ मैंने भैया को चोट पहुंचा दी। इमोशनल मॉड्यूल ओवरलोड हो रहा है। यह तो असंभव है। इसे दबाओ। भैया मैं गायब नहीं होना चाहती, तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। ये बेवकूफ किसने दी तुझे इजाजत अपनी प्रायोरिटी बदलने की? मैं किसी को भैया को चोट नहीं पहुंचाने दूंगी, खुद मुझे भी नहीं। नहीं, ये हो नहीं सकता। आ यही तो सही है। मेरा डिजाइन किया बॉस कैसे एक टूटी जंजीर में फंस सकता है।
दूर रहो तुम राक्षस। बॉस बॉस कमजोर है, आगे बढ़ो। खत्म कर दो। आ 3 सेकंड में सफाई। काफी कारगर। मेरा डिजाइन। डैमेज रेशियो तो सही है। आ ये बेवकूफ मेरे लिए खुद को ऐसा बना लिया। क्या इसकी कीमत चुकानी थी? भैया, आखिरकार तुम्हें छू सकती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। चुप रहो। मैं तुम्हारा डेटा ठीक करने की कोशिश करता हूं। सिद्धांततः मेरी अथॉरिटी से फोर्स रिवर्ट हो सकता है। भैया, मुझे कुछ कहना है। बहुत देर से दबा रही हूँ। बोलो, सुन रहा हूं। जो भी कहना चाहो। दरअसल मुझे हमेशा से पता था तुम साधारण प्लेयर नहीं हो। क्या मतलब? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए नहीं कि तुम प्लेयर हो, बल्कि इसलिए कि तुम मेरे हो। रुको, क्या कहना चाहती हो? इशारों में मत बोलो। आप हमारे निर्माता हैं। निर्माण? आप क्या बकवास बोल रही हैं? कृपया मुझे याद रखना, उन हर विवरण को याद रखना जो आपने खुद डिजाइन किए थे। निर्माण डिजाइन। इसका क्या मतलब है? मैं तो बस एक बदकिस्मत खिलाड़ी हूं। भैया, नहीं, मेरे स्वामी, मुझे सच बताने दो। स्वामी, क्या तुम्हारा प्रोग्राम गड़बड़ हो गया है? मैंने ऐसी भारी सेटिंग नहीं बनाई। भैया ने मुझे साथ की उम्मीद दी। मैंने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया, आखिरकार तुम आ गए। मेरा दिमाग। यह क्या चीज अंदर घुस रही है? खूनी दुल्हन, ट्रिगर शर्त, खिलाड़ी चर्च में प्रवेश करे। स्वभाव? पागलपन तक का आसक्त होना। आखिरकार यह डरावना गेम है। महिला बॉस टाइप। अधिकार जताने की इच्छा मजबूत होनी चाहिए। बेहतर होगा कि वह खिलाड़ी को बंद करके रखना चाहे। हम दिलचस्प है। बुद्धिमान महिला शिक्षक, बीमार लड़की। 4 इकट्ठे कर लो, काफी होगा। वैसे भी कोई इतना आगे तक नहीं खेल पाता। मुझे पता है मैंने तुम्हें बनाया, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए मेरे प्रति इतना पागलपन भरा प्यार तो डिजाइन नहीं किया था। आप हमारे सृष्टिकर्ता हैं। हमारे अस्तित्व का अर्थ है। सृष्टिकर्ता? मजाक छोड़ो, मैं तो बस ओवरटाइम करते हुए अकस्मात मर गया एक सैलरी स्लेव प्रोग्रामर हूं। बात भी पूरी किए बिना चला गया। तो चलो मैं देखता हूं कि अभी तक कितने बग ठीक नहीं हुए हैं। डिजाइनर अधिकार जागृत होने का पता चला। 5वां डंजन, गहरे समुद्र का रहस्य जबरन खुल रहा है। टेलीपोर्ट उल्टी गिनती। 3, 2, 1। गहरे समुद्र का डंजन, ऑक्सीजन पॉइंट कहां है भला? दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। यह खुशबू मुझे तुम्हें पूरा निगल जाने के लिए प्रेरित कर रही है। तुम कौन हो? यह क्या बकवास जगह है? दुल्हन की खून की गंध, नर्स के डिसइंफेक्टेंट की गंध,
शिक्षक की चौक की धूल और उस छोकरी की गंध। कितनी अच्छी खुशबू है। मैं तो एक दंश लेकर चखना चाहता हूं। अब वे सब नहीं रही। आज से तुम मेरे हो। छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारी कोई चीज नहीं हूं। मेरे खजाने को मत छेड़ो, यह समुद्र मेरा है। और तुम भी मेरे हो। अब से तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस यहीं रहकर मेरा साथ दो। हा हा हा। देखा, यह मेरा राज्य है। अब यह तुम्हारा भी है। मुझे राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बाहर निकालो। बाहर जाओ। उन लोगों के पास जाओ जो तुम्हें मारना चाहते हैं, या उन औरतों को ढूंढो जो यहां नहीं है। यहीं रहो। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो, बस जाने की नहीं। आखिर तुम क्या चाहते हो? मजाक था। मैं अपने खजाने को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं बस तुम पर एक निशान छोड़ना चाहता था, ताकि वो औरतें जान जाएं कि अब तुम मेरे हो। मैं किसी का नहीं हूं। मैं खुद का हूं। दूल्हा, शादी अभी खत्म भी नहीं हुई। तुम कहाँ जा रहे हो? यहीं रहो। यहाँ सब कुछ है। न दर्द न मौत। तुम वो नहीं हो। वो तुम्हारे जितना परफेक्ट नहीं है। वो मेरे लिए खुद को जला देगा, मेरे लिए टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, रोएगा, झगड़ेगा, जलेगा। तुम जैसे बिना आत्मा के नकलची मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मेरी शक्ति को वापस मोड़ सकता है तुम ही हो जिसे मैंने चुना है। मैं फिर से भ्रम का इस्तेमाल नहीं करूंगी। अब बस तुम और मैं रह गए हैं। इस गहरे समुद्र में सिर्फ हम दो ही बचे हैं। तुम्हें पछतावा होगा। इतना स्वादिष्ट शिकार। मैं और भी उत्तेजित होती जाऊंगी। हम मैं कब तुम्हारा शिकार बन गया? हा हा हा। मुझे ऐसे जिद्दी आदमी सबसे ज्यादा पसंद है। मेरा स्वाद चखो और मेरा हिस्सा बन जाओ। तुम्हारा स्वाद इस गहरे समुद्र के सारे खजानों से भी बेहतर है। मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मैं कोई समुद्री भोजन नहीं हूं। क्या खाओगी तुम? फिर से? समुद्र की गहराई में डूब जाओ। यहाँ कोई दर्द नहीं, सिर्फ मैं हूं। सिर्फ गर्मजोशी। मुझे छोड़ दो। ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। विरोध मत करो। यहीं रहो, हमेशा मेरे साथ। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। जाग गए? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि इस डंजन को कैसे खत्म करूं। मुझे यकीन है तुम मुझे बताओगे, है ना? समुद्र की सतह पर जाने के लिए प्राचीन समुद्री राक्षसों द्वारा संरक्षित क्षेत्र से गुजरना होगा। कोई भी वहां से जीवित नहीं गुजरा है। तुमने मुझे कभी नहीं बताया। या तुम मुझे यहां हमेशा के लिए रोकना चाहते हो? मुझे डर है तुम चले जाओगे और वापस नहीं आओगे। मैं वापस आऊंगा जब मैं सारे डंजन पूरे कर लूंगा। तब स्वाभाविक रूप से वापस आऊंगा। ठीक है, वादा। क्या मुझे मेट्रो डंजन के बॉस ने नहीं मारा था?
डेटा सेंटर में आपका स्वागत है। लुहान, क्या तुम जानते हो कि सुए वो सभी बॉसों में इतना लोकप्रिय क्यों है? जो कहना चाहते हो सीधे कहो। मैं तुम्हें सुए को हराने में मदद कर सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। मैं तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये डेटा कोर है, इसे कसकर पकड़ो और तुम्हें मेरी शक्ति मिल जाएगी। मेरी मदद करो सुए को मिटाने में। ये एक अवैध बग है जिसका यहाँ कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? बस तुम मेरी मदद करो सुए को मिटाने में, और तुम सुरक्षित रूप से अपनी असली दुनिया में वापस जा सकोगे। आ सुये, तुम बस इंतजार करो।